हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं अपन आगे चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय के अंदर अपन पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक, है ना। उसके अंदर कार्बनिक यौगिकों में अपन ने 3 क्लासें पहले पढ़ ली। आज की क्लास जो है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका कैसे नामकरण किया जाता है, कैसे उनको नाम दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो होगी वो होगी अपने नाम पद्धति पर आधारित। तो मैं हेडिंग लिख दूं, हेडिंग है अपनी आज की कार्बनिक यौगिकों की, क्योंकि अपन कार्बनिक यौगिक ही पढ़ रहे थे ना। पार्ट का नाम यही था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन यौगिकों का नामकरण, कार्बन यौगिकों का नामकरण, यानी जो कार्बन के बने हुए यौगिक हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे अपने घरों में नामकरण और होता है, वैसे इनका भी नामकरण होता है। घरों के अंदर किसी भी जो कोई भी बच्चा होता है उसका नामकरण करवाना होता है तो अपन क्या करते हैं, किसी पंडित को बुला के लाते हैं और वो पंडित विधि विधान से क्या करता है, उसका नामकरण करता है। वैसे ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए भी एक पंडित है। पंडित के रूप में एक संस्था है, उस संस्था का नाम याद रखना है आपको कि इसका नाम है, वो बोलते हैं अपन IUPAC नाम बोलते हैं। आपको कहेगा कि है ना कार्बन की श्रृंखला दे देगा, उसका है ना नाम IUPAC नाम लिखिए। एक संस्था है, ये बताती कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। इसका पूरा नाम याद रखो तो रखना, देखो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इंटरनेशनल, में सीधा डायरेक्ट लिख दो यहाँ से। आई का मतलब होता है क्या, इंटरनेशनल। आई का मतलब इंटरनेशनल, यानी पूरे विश्व स्तर पर इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, एक यूनियन है, एक संगठन है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर बोल दो, चाहे ऑफ बोलते हैं यहाँ पे फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर। पी का मतलब प्योर, पी का मतलब प्योर यानी शुद्ध, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ए का मतलब अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब थोपना, कहाँ पे लागू होती है, केमिस्ट्री पर, तो इसलिए बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका नाम याद रखना है आपको कि इसका पूरा नाम IUPAC का क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंग्लिश के अंदर नाम है, इंग्लिश के अंदर ही याद रखना है। आपको पूछे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस पद्धति द्वारा किया जाता है, IUPAC पद्धति द्वारा किया जाता है। IUPAC एक संस्था है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब देखिए नामकरण कैसे करना है। वैसे तो कुछ इसके नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, परंतु कुछ चीजें जो मैंने पीछे भी पढ़ाई थी उन चीजों का भी साथ साथ में ध्यान रखना है। मैं एक बार लिख देता हूं, देखो 1 से लेकर अपने को जैसे 6 तक अपनी बुक में दे रखा है, तो 6 तो अपने को याद रखने ही पड़ेंगे। यानी 6 कार्बन तक की जो श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं। हो सके तो आप 10 तक याद रखना, नहीं तो 6 तक तो आपको किसी भी हालत में याद रखना है। आपको पता होगा 1 वाले को क्या बोला जाता है, मेथ बोला जाता है। 2 वाले को क्या बोला जाता है, एथ बोला जाता है, मेथ एथ। फिर 3 वाले को प्रोप, फिर इसको बोला जाता है ब्यूट, इसको बोला जाता है क्या, पेंट, पेंट। इसको बोला जाता है हेक्ट, हेक्स। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट पेंट हेक्स। इसको बोला जाता है क्या, हेप्ट, इसको बोला जाता है हेप्ट। इसको बोला जाता है ऑक्ट, और 9 कार्बन वाले को बोला जाता है क्या, ऑक्टेनॉन, और इसको बोला जाता है क्या, डेक। ये कार्बन है, आपको याद रखना होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन और डेक, याद रह जाएंगे ये, ठीक है। ये नाम याद रखने एक तो। इसके बाद में आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके पीछे एन जोड़ देते, तो ये सेम ही किस में चेंज हो जाते हैं, एन में, यानी एन जुड़ के मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये पढ़ा था, पढ़ा था। इसके बाद में आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड जुड़ जाए, ये तो सिंगल बॉन्ड की बात है, डबल बॉन्ड जुड़ जाए तो इन जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, ये सेम ही मेथीन एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन, ऐसे बन जाते हैं। और अगर ये क्या जुड़ जाए, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाते हैं, ये आइन बन जाते हैं। तो इसको ही बोल दिया जाता है क्या, मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ऐसे मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, जो अपन ने पीछे पढ़ लिए थे। इनके अलावा भी कुछ प्रकार्यात्मक समूह पढ़े थे, वो भी अपने इसके अंदर काम में आने वाले हैं। वो क्या पढ़े थे, अपन ने पढ़ा था कि कहीं अगर आपको OH जुड़ा हुआ दिखे तो उसको बोला जाता है क्या, एल्कोहल बोला जाता है ना। OH जुड़ा होगा उसको क्या बोला जाएगा, एल्कोहल बोला जाता है। और इनके जो अनुलग्न होते हैं, है ना, इनके जो अनुलग्न होते हैं
वो क्या होते हैं, एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो उसका अनुलग्न क्या होगा, और नाम बोल के देखो ओल, नाम आ रहा है एल्कोहल, अनुलग्न ओल होगा। ये अपन ने पढ़ रखी है पीछे, मैं ऐसे इसको रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको अगर कहीं CHO जुड़ा हुआ दिखे तो उसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। और इसका जो अनुलग्न होता है, मैं शॉर्ट में लिख दूं अनुलग्न, इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एल होता है। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, ये पीछे लगते हैं ना। फिर इसके बाद में एक और याद रखना है आपको, कहीं C डबल बॉन्ड O से कोई चीज जुड़ी हुई दिखे तो उसको बोला जाता है क्या, कीटोन समूह बोला जाता है, कीटोन। तो आपको पता होगा जब कीटोन नाम बोलते हैं तो इसके पीछे आ रहा है ओन, कीटोन, ओन आ रहा है ना, सारों में आ रहा है देखो, एल्कोहल ओल, एल्डिहाइड एल, एल्डिहाइड एल, कीटोन ऑन, और एक COOH होगा जिसको अपन सामान्यतः कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बोला जाता है। और इनके जो अनुलग्न होते हैं, इनके जो अनुलग्न होते हैं उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है ओइक अम्ल। क्या बोला जाता है, ओइक अम्ल। कहीं लिखा हुआ है COOH तो उसके पीछे ओइक अम्ल जोड़ दें, कैसे जोड़ देंगे उनको भी देखेंगे अपन। फिर अपन ने पढ़ी थी कुछ हेलोजन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये पढ़े थे प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह में कुछ हेलोजन पढ़ी थी अपन ने। हेलोजन बोले तो देखो कौन कौन सी होती थी, आपको याद है तो बताओ। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं इनको खुला खुला लिखता हूँ, इनके भी नीचे इनका अनुलग्न भी लिख दूंगा। पुरोलगन होते हैं इनके, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और क्या हो जाएगा, आयोडीन। इसको बोला जाता है फ्लोरीन, है ना। ये 17वें समूह के तत्व है सारे के सारे फ्लोरीन। इसको क्या बोला जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसको क्या बोला जाता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन, और ये क्या होता है, ये होता है आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं अपने पास में, हेलोजन समूह होते हैं। कहीं भी इनके पूर्व लगन होते हैं, याद रखना, इनके क्या होते हैं, पूर्व लगन होते हैं, और इनके क्या होते हैं, अनुलग्न होते हैं। इसका फ्लोरीन का आपको याद रह जाएगा, सिंपल सा है, क्या होता है, फ्लोरो। इसका क्लोरीन का याद रह जाएगा कि क्या याद रखना है, इनके पूर्व लगन, ये पहले लगेंगे, ध्यान रखना कैसे लगेंगे अभी पता करते हैं। इसका पूर्व लगन क्या होगा, क्लोरो, उसका फ्लोरो, इसका क्लोरो, है ना। इसका अनुलग्न, सॉरी, पूर्व लगन जो होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन है तो इसका हो जाएगा ब्रोमो। ये जो आयोडीन है इसका पूर्व लगन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयोडो। क्या हो जाएगा, आयोडो। ये याद रखना है इतने से नाम, है ना। और वो तो आप जानते ही हो कि है ना, ये सारे के सारे जो ईन होते हैं, एन होता है और आयन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी अनुलग्न होते हैं। क्या होते हैं, ये अनुलग्न होते हैं। तो आपको कह दे कि है ना, मेथेन, सॉरी, एल्केन का वो अनुलग्न बताइए क्या होगा, तो एन होगा। उसका एल्कीन का होगा तो ईन होगा, और एल्काइन का होगा तो क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। पूछ ले एल्कोहल का, एल्कोहल का क्या होता है, अनुलग्न होता है, ये क्या होता है, ओल होता है। एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ऑन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनका क्या होता है, ओइक अम्ल लिखा जाता है। और जो हेलोजन समूह होते हैं इनके पूर्व लगन होते हैं, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का क्या हो जाएगा, आयोडो, आयोडो हो जाएगा। अब इनका उपयोग कैसे किया जाता है, देखिए IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने एक सिंपल सा नाम लिख दिया, ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3, ऐसे लिख दूं CH2, और ऐसे लिख दूं CH2, और एक लिख दूं CH3। आपको पता हो तो आपको ये कार्बन की जो श्रृंखला दिख रही है, इसके अंदर एक सीधी सी कार्बन श्रृंखला दिख रही है, सिंपल सी कार्बन श्रृंखला दिख रही है। आप कुछ नहीं करोगे, ऐसा अगर आपके पास में नाम आ जाए, पहले तो देखोगे सिंगल बॉन्ड है क्या, सारे सिंगल बॉन्ड है। कभी डबल बॉन्ड हो तो उसको भी देखना। दूसरा आप देखना क्या कोई इसमें से जुड़ा हुआ है इस श्रृंखला में, या इसमें से जुड़ा हुआ है, या तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, या क्या होगा इसके अंदर कुछ ये जुड़े होंगे हेलोजन, या कुछ ये वाले जुड़े होंगे प्रकार्यात्मक समूह, या कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इनके अंदर कुछ ही नहीं है। तो आप सिंपल सा काम करोगे, कह दे इसका IUPAC नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, सीधा कार्बन गिन लोगे, कितने हैं कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन है, और अपने को पता है 4 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है।
चार कार्बन वाले को ब्यूट बोला जाता है, तो मैं इसका नाम लिख दूं, देखो ब्यूट। दूसरा अपने पास में पता करना ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पता है अपने को सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न लगता है, अनु मींस पीछे की ओर लगता है, क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ब्यूट के पीछे एन लगा दूंगा ऐसे, तो आपको पता होगा ब्यूट एन मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो आपको इस श्रृंखला का अगर नाम पूछ ले तो आप क्या बताओगे, इस श्रृंखला का नाम क्या है, ब्यूटेन है। आया कैसे, ये पूरा कार्बन चार वाले को ब्यूट बोला जाता है इसलिए ब्यूट, और सारों में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए अपन ने एन लगा दिया, तो क्या बन गया, ब्यूटेन बढ़ गया। बात समझ में आ गई। इसी का मैं ऐसे लिखता हूं, इसी को ही देखिए CH3, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड लिखूंगा तो मुझे ये 2 करना पड़ेगा। ये 2 क्यों करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता 4 होती है। एक कार्बन होता है वो 4 हाइड्रोजन ग्रहण कर सकता है। तो देखिए अगर इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास 3 ये एक इधर बंद बना रखा है तो 4 है हाइड्रोजन। इसके पास 2 हाइड्रोजन ये 2 एक एक इधर बंद बना रखा है तो 4 है, संयोजकता 4 होनी चाहिए। देखो इसके पास में 2 हाइड्रोजन तो इधर पड़े, और अगर मैं इसको क्या कर दूं, डबल बॉन्ड कर दूं, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूं, अगर CH2 या CH3 लिख दूं, या ऐसा लिख दूं, इसको मैंने CH3 लिखा था क्योंकि इसमें CH3 है, CH3 लिखूंगा। तो देखिए 3 तो ये इसके पास हाइड्रोजन पड़े, 2 इसके पास में डबल बॉन्ड पड़े, तो 3 और 2 संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पर संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, तो 4 ही होती है। इसलिए इस डबल बॉन्ड को तो दिखाना है मेरे को, तो इसलिए मैं इस हाइड्रोजन की कमी कर देता हूँ, हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2। हालांकि ये पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन की कमी कैसे हो जाती है, कैसे ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनको आगे। फिलहाल तो ये समझो कि हाइड्रोजन की कमी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि संयोजकता 4 रखनी होती है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे भी CH ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 इधर एक 3 बॉन्ड ये आगे, तो चौथा ये एक ही बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे वापस लिख दो CH2, क्योंकि 2 ये और 2 इधर वाले बॉन्ड ये हो गए, और एक वापस लिख दो क्या, CH3 लिख दो। ये कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही होगी। इसका नाम करते हैं, पहले तो कार्बन गिन लो, देखो 1 2 3 और 4। आपको पता है 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को अपन क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। प्लस अब देखिए आपको कहीं पर भी एक जगह ही अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड दब जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा वहां पे। अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड दब जाएगा, डबल बॉन्ड ही आएगा वहां पे। डबल बॉन्ड वाले के लिए अपन जानते हैं अनुलग्न यानी पीछे लगता है कौन, ईन लगता है। तो मैं इस ब्यूट के पीछे क्या जोड़ दूंगा, ईन जोड़ दूंगा, और ब्यूट और ईन जुड़ के आपको पता है क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। तो इस जो कार्बन श्रृंखला है इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से। और यही अगर मैं इसके अंदर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, मान लो यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, तो इसको एक ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 ये बंद और एक ही हाइड्रोजन, 4 संयोजकता होगी इसकी। फिर इधर वाले को कितना, कुछ ही नहीं देना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बंद एक और एक, ये 4 बंद हो गए, इसके पास में तो हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लिख दो मैं CH2, और यहाँ पे लिख दो क्या, मैं CH3। अब देखिए पहले कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को बोला क्या जाता है, ब्यूट बोला जाता है। मैं सारे एक जैसे उदाहरण क्यों ले रहा हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, बाद में अपन और एग्जांपल कर लेंगे। अब ब्यूट है और अगर एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको पता है इसका अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, आयन होता है। तो इसके पीछे कौन जुड़ जाएगा, इसके पीछे आयन जुड़ जाएगा। अब आयन जुड़ जाएगा तो ये वाली मात्रा इस पे लग जाती है और ये क्या बन जाता है, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ये याद रखना, देखिए कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन वाली ही थी। इस 4 कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर ही अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया कि एक बार सिंगल बॉन्ड लगाया तो एन लगा दिया, वही ब्यूट ब्यूटेन बन गया। डबल बॉन्ड लगाने से वही ब्यूट ब्यूटीन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड लगाने से वही ब्यूट क्या बन गया, अपना ब्यूटाइन बन गया। ये बात इतनी तो आपको सिंपल सी समझ में आई होगी कि किस हिसाब से अपन डबल बॉन्ड वाले का, ट्रिपल बॉन्ड वाले का और सिंगल बॉन्ड वाले का नाम लिख सकते हैं। लिख दोगे, मैं एक श्रृंखला और नीचे बना दूं, उसका नाम आप खुद लिख लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखो ऐसे ही एक श्रृंखला बना दूं, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड बना दो, फिर CH बना दो, और फिर ऐसे ही बना दो CH2 और एक और लिख दो CH3। आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, CH3 लिखा है मैंने।
CH3, CH, CH, CH2 और CH3। ये CH CH कैसे आ रहे हैं इनको आप समझिए कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। 4 वैलेंसी करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इस हिसाब से लिखते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन ये 2 और एक 3 मत ये 4 हो गया, इसको छोड़िए। पहले तो आप काम ये कीजिए, इसमें कार्बन गिनिए 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन गिन लिए। आप पता कर लोगे 5 कार्बन वाले को आपको याद होना चाहिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट। 5 वाले को क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है। तो 5 वाले के लिए मैं क्या लिखूं, यहाँ पे पेंट लिखूं। प्लस आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए अपने को पता है क्या आता है, अपने पास में ईन आता है और वो भी पीछे जुड़ता है क्योंकि उनके क्या होते हैं, अनुलग्न होते हैं, ईन होता है। तो पेंट के पीछे ईन जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा अपने पास में पेंटीन। समझ में आ गई बात, ये पेंटीन बन जाएगा। अब आप कोई भी नाम किसी के साथ में भी लगा के देख लो, आपके ये सारे के सारे नामकरण इस हिसाब से हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा 10 नाम ये हैं। 10 नामों से देखो 10 नाम इसके बनेंगे, 10 इसके बनेंगे, 10 इसके बनेंगे। नाम कितने बन जाएंगे, 30 नाम बन जाएंगे और 30 नाम इन श्रृंखलाओं के रूप में आपके सामने उपस्थित होंगे, आपको वो करने होंगे। देखिए मैं एक दो और बनाता हूं, मैं यहीं पे बना देता हूं। देखिए इस जगह पे आप समझने की कोशिश करना, मैं कार्बन श्रृंखला बना रहा हूं और आप उसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। कैसे कोशिश कीजिए, देखिए ये पड़े हैं इधर और ये इधर पड़े, मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए मैं कार्बन लिखता हूँ, अब मैं हाइड्रोजन ना लिखे सीधे कार्बन लिखो। आप समझ जाना हाइड्रोजन कितनी जरूरत है। मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, कार्बन ही लिख रहा हूँ और डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं लिख रहा। आप खुद फटाफट कर लीजिएगा। देखिए मैंने देखो एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और ऐसे लिख दिया। हाइड्रोजन आप दे दीजिएगा, मैं नहीं दे रहा। तो देखिए ये कार्बन श्रृंखला है, आप गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। 5 वाले को आपको पता है क्या बोला जाता है, पेंट, और साथ में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोला जाता है। और पेंट और आइन मिलके क्या बना लेंगे, ये पेंटाइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेंटाइन बना लेंगे। बात समझ में आ गई। अगर यही कार्बन में थोड़े से ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, ऐसे कर दूं, ये लो इतने ही कर दिए, तो इस टाइम आपको पता होगा एक एक हाइड्रोजन देना होगा, दे दो, आसान काम है। नहीं तो मैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखूं। आपको पता है कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले को तो अपन जानते हैं क्या बोला जाता है, एथ बोला जाता है। 2 वाले को एथ बोला जाता है और साथ में प्लस में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ दूंगा, आइन जोड़ दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, एथाइन बन जाएगा, बन जाएगा ना, एथाइन। तो ऐसे ही सारे नाम बन जाएंगे, आप बना के देखना। मैं यहाँ पे ज्यादा उदाहरण लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको जो चीज समझानी थी वो शायद समझ में आ गई होगी। यानी पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख लेनी है, कार्बन कितने नंबर पे उसका नाम लिख देने। अगर 10 पे है तो डेक, अगर 6 पे है तो हेक्स, अगर 2 पे है तो एथ लिख देंगे। बाद में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सारे तो एन लगा देंगे, तो वो अगर 10 पे है तो डेकेन बन जाएगा, अगर 2 पे है तो एथेन बन जाएगा। अगर अपने पास में डबल बॉन्ड कहीं पर भी दिख रहा है तो अपन क्या करेंगे, डेक के पीछे इन जोड़ देंगे, डेकिन हो जाएगा। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो डेक के पीछे आइन जोड़ देंगे, डेकाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको अगर इतने से एग्जांपल उतारने तो आप इसको उतार लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करके और आगे नाम लिखता हूँ और आगे जो बीच वाला ये बॉक्स दे रखा है ये प्रकार्यात्मक समूह काम में लेता हूँ। चलिए मैं इसी के अंदर ही लिख देता हूं। देखिए इनके नाम में मिटा देता हूं, कार्बन की श्रृंखला ये ब्यूट वाली ही काम में ले लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। कैसे आएंगे इनको देखिए एक बार। कार्बन की श्रृंखला यही पड़ी है सेम है ना। और अब देखिए मैं क्या करूं, इसी कार्बन श्रृंखला के अंदर एक बार ये OH जोड़ दूं, एक बार CHO जोड़ दूं, एक बार ये जोड़ दूं और एक बार ये जोड़ दूं। ये जोड़ के मैं इनका नाम बना दूं। देखिए मेरे को मान लो यहाँ पे क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, तो मैं ऐसे OH जोड़ दूं। तो आपको पता होगा एक बंद इधर बना लिया इसने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 की जरूरत है। 2 ये, 1 और 1 ये 2 हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे OH जोड़ दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे जोड़ दूं, और यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जोड़ दूं, या इधर जोड़ दूं, आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, CHO जोड़ दूं। दिख रहा है आपको, CHO जोड़ा है मैंने। चलिए नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा है, CHO जोड़ा है। मैं यहाँ से एक बार क्या करता हूँ, ये जगह खाली कर लेता हूँ। मैं हेलोजन समूह बाद में लिख दूंगा, आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप पहले उतार लीजिए इसको। और मैं इसी कार्बन श्रृंखला को थोड़ी सी लंबी बनाता हूँ और इस साइड लिखता हूँ ना। देखिए कैसे,
मैं ये प्रकार्यात्मक समूह जोड़ता हूँ पहले, बाद में मैं इनके पीछे हेलोजन जोड़ के आपको बता दूंगा ना। पहले जोड़ता हूँ प्रकारात्मक समूह कैसे। देखो मैं पहले ब्यूटेन वाली ही ले लेता हूँ, चाहे पेंटेन वाली कोई भी एक ले लो। हेक्सेन वाली ले लेता हूँ, 6 कार्बन ले लेता हूँ ना। देखिए 6 कार्बन ले लो, ऐसे 1 फिर 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 फिर आ जाएगा कितना 3, 2 ही आएगा क्योंकि बीच में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3। आपको पता होगा 4 कार्बन ले लिए मैंने, 4 वाला ब्यूटेन ही ले लिया, एक और ले लो, ये लो 5 वाला ले लो, क्या हो जाएगा CH3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ CH2। फिर एक और ले लो मैं, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 जोड़ने, 4 श्रृंखलाएं लेनी पड़ेगी, तो एक बार में मैं ले लेता हूँ CH3 CH2, यहाँ पे ले लेता हूँ CH2 और यहाँ पे ले लेता हूँ CH2 और यहाँ पे ले लेता हूँ C, और मुझे HO जोड़ना है। तो आपको पता होगा CHO आप ऐसे भी लिख सकते हो, या और तरीके से कैसे जोड़ते हो उसको मैं उस टाइम बता दूंगा, इसको डिलीट करके। फिर देखो मैं ऐसे लिखता हूँ CH3, फिर लिखता हूँ मैं CH2, फिर लिखता हूँ मैं CH2, फिर जोड़ देता हूँ बीच में C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कीटोन जोड़ना है, और बीच में बाद में क्या जोड़ देता हूँ CH3 जोड़ देता हूँ, और एक लास्ट जो है उसके अंदर जोड़ दो, देखो CH3 CH2 COOH जोड़ दो, यहीं पे जोड़ दो, है ना। ये श्रृंखला बना दी। तो आपको दिख रहा होगा एक जगह COOH जुड़ा हुआ है, एक जगह C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, एक जगह CHO जुड़ा हुआ है, एक जगह कहाँ यहाँ जोड़ दो, क्या जोड़ दो यहाँ पे OH जोड़ दो, तो एक जगह क्या जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है। 4 प्रकारात्मक समूह है, चारों के चारों जुड़े हुए हैं अपने पास में, ठीक है। पहले कार्बन गिन लीजिए, देखो इधर से गिन लीजिए, क्योंकि प्रकारात्मक समूह की तरफ से गिनते हैं। हालांकि अपने सिलेबस के अंदर इतना नहीं है कि अपन उन संख्याओं के नाम भी दर्शाएं, संख्या भी दर्शाएं कि इस नंबर पे जुड़ा हुआ है, इतना सिलेबस में है नहीं अपने। सिंपल सा है कि अपने को इसका नाम लिखना है। तो मैं गिनती इधर से कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। आपको पता हो 5 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है, पेंट बोला जाता है। प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो उसके अंदर दब जाएगा, ये प्रकार्यात्मक समूह आएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। OH वाले के लिए अनुलग्न लगता है, यानी पीछे लगता है, कौन ओल लगता है। तो पेंटेन, देखो सिंगल बॉन्ड वाला है तो यहाँ पेंटेन ही लिख देता हूँ, और पीछे क्या लिख देता हूँ ओल लिख देता हूँ। तो अब बताओ पेंटेन के पीछे ओल जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेनोल। पेंटेनोल वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ओ की मात्रा लगा दोगे तो पेंटेनोल बन जाएगा। तो देखिए कितने कार्बन थे, 5, तो पेंट लिख दिया, और एक जगह OH दिखा तो अपन ने ओल लिख दिया, तो क्या बन गया ये पेंटेनोल। अगर 4 कार्बन वाली आएगी, वहां पे अगर OH जुड़ा हुआ होगा तो अपन उसको क्या बोल देंगे, अगर 4 वाली होगी तो ब्यूटेनोल, अगर 10 वाली होगी तो डेकॉन, और अगर कहीं 7 वाली होगी तो हेप्टेनॉन बोल देंगे, हेप्टेनोल बोल देंगे, डेकेनोल बोल देंगे ना, डेकेनॉल, क्योंकि डेकेन मेथेन एथेन प्रोपेन इनके पीछे OH लगा देंगे तो ओल बोल देंगे, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। ये CHO जुड़ा हुआ है, तो देखो कार्बन गिन लो, ये कार्बन भी गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, सेम 5 कार्बन है तो इसको क्या लिख दूं मैं, पेंट। पीछे CHO जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है तो उसको एल लिखा जाता है, पेंटेन लिख दो इसको, ये सिंगल बॉन्ड वाली पेंटेन है, और पीछे क्या लिख दो, एल लिख दो। तो पेंटेन के पीछे एल जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेंटेनेल। क्या बन जाएगा, पेंटेनेल। एल जुड़ेगा जैसे ही पीछे पेंटेनेल बन जाएगा। तो आपको याद रखना है पेंटेनेल, ब्यूटेनेल, एथेनेल, डेकेनेल, हेक्सेनेल, हेप्टेनेल, मेथेनेल, एथेनेल, जो भी नाम बनाओगे बन जाएगा, सिर्फ आपको पीछे CHO जुड़ा हुआ दिखना चाहिए। इसके बाद में आपके साथ में आता है आगे C डबल बॉन्ड O वाला, C डबल बॉन्ड O कीटोन, ये बीच में कहीं जुड़ा होगा कार्बन श्रृंखला के बीच में, जो आपको दिख रहा है। इसमें भी कार्बन इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, कार्बन कितने हैं, 5 है। प्लस साथ में C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, पेंटेन लिख दो इसको, और इसको बोला जाता है क्या, ओन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओन। तो ओन जैसे ही पीछे जुड़ेगा पेंटेन के, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेंटेनोन। क्या बन जाएगा, पेंटेनोन। जैसे इसके ओन जुड़ेगा पेंटेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, एथेनोन, मेथेनोन, सारों के पीछे C डबल बॉन्ड O कहीं दिखेगा, वहां पे उस कार्बन श्रृंखला का नाम लिख के और उसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है।
इसके बाद में आगे चलते हैं और सी डबल बॉन्ड और COOH जुड़ा हुआ दिख रहा है अपने को। तो ये देखिए कार्बन की इधर से गिनती कर लेता हूं, 1 2 और 3। 3 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, 3 कार्बन वाले को बोला जाता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दूं, प्रोपेन। क्या लिख दूं, प्रोपेन। और आपको पता होगा COH वाले को ओइक अम्ल बोला जाता है, तो इसके पीछे क्या जोड़ दूं, इसके पीछे जोड़ दूं ओइक अम्ल। क्या जोड़ दूं, ओइक अम्ल। तो जैसे इसके पीछे ओइक अम्ल जुड़ जाएगा, तो प्रोपेन है और प्रोपेन के पीछे आपको पता है ओइक अम्ल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। आप जोड़ के देखिए, खुद बोल के देखिए, प्रोपेन के पीछे ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, डेकेनोइक, है ना, सारे के सारे ओइक अम्ल जुड़ जाएंगे। तो आपको बात क्या ध्यान में रखनी है, बात ये ध्यान में रखनी है कि कहीं आपको OH जुड़ा दिखे, पीछे क्या लगा देना है, ओल। मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। और आपको कहीं CHO जुड़ा हुआ दिख जाए, तो वहां पे क्या जोड़ दोगे, वहां पे जोड़ दोगे क्या, जैसे पेंटेन है तो पेंटेनेल, ब्यूटेनेल, हेक्सेनेल, हेप्टेनेल, ऑक्टेनेल, डेकेनेल, सारे के सारे। कहीं बीच में C डबल बॉन्ड और दिख जाए तो आप उसके पीछे में ओन जोड़ दोगे, तो मेथेनॉन, एथेनॉन, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, हेक्सेनॉन, डेकेनॉन, सारे के सारे। और अगर COH जुड़ जाएगा तो ओइक अम्ल जोड़ देंगे और उसको बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, डेकेनोइक, सारे के सारे इस हिसाब से ओइक अम्ल जुड़ जाएंगे। इन्हीं को जोड़ने का थोड़ा सा तरीका है, देखो आपको अगर ये पहले उदाहरण उतारने तो आप उतार लीजिए, और मैं आगे जो लिखना है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको अगर वो उदाहरण उतारने तो उतार लीजिए, नहीं तो आपकी बुक में ये अच्छे से दे रखे हैं, और बुक में तो दे रखे हैं वो तो अलग बात है, आपको खुद को बनाने हैं। जैसे मैंने ये सारे पेंटेन के साथ में लेके बनाए, आप अपनी मर्जी से सारों के साथ में लेके बना सकते हो, मेथ के साथ में, एथ के साथ में, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सारों के साथ में लेकर आप ऐसे नाम बना सकते हो, खुद बना सकते हो। देखिए मैंने वो जो OH लिखा हुआ, OH तो वैसा का वैसा ही जुड़ा रहेगा। CHO कहीं ऐसे जुड़ जाएगा, देखना CH3 मान लो CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब क्या है, CHO ही है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जुड़ते ही आप पता करोगे कि ये तो इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं होगा। इसके साथ में आप इस H को भी देखोगे, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा तो आगे और भी कार्बन की श्रृंखला चलेगी, और अगर आगे कार्बन नहीं आएगा उसमें H आ जाएगा, वहीं खत्म होके तो वो एल्डिहाइड में चला जाएगा। तो एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड O ही रहता है, आगे जस्ट H आता है, तो ये एल्डिहाइड लिखा जाता है। CHO ना लगा के वो कभी कभी क्या लगा देगा, C डबल बॉन्ड O H खोल के जो श्रृंखला देगा उसमें ये लिख देगा। और अगर आपको कीटोन तो ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, चाहे कहीं मिल जाओ, बीच में कहीं मिलेगा, उसके दोनों और कार्बन की श्रृंखला होगी, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर ये ओइक अम्ल जुड़ा होगा तो ऐसे जुड़ा होगा, देखना CH3, ये CH2 और C, एक डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा और एक साथ में पीछे OH जुड़ा होगा। क्या होगा, एक डबल बॉन्ड से O और एक क्या, OH। देखिए COOH है, आप इस C डबल बॉन्ड O को अगर देखोगे तो इसमें जाओगे, इसमें नहीं जा पाओगे, क्योंकि दोनों साइड कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए, नहीं जाएंगे इसके अंदर। आप ये OH देखोगे, OH देखोगे तो आप इसमें जाने की कोशिश करोगे, इसमें पहले O कहीं और नहीं होता, O तो इसी के अंदर ही 2 O होते हैं, तो आप इसी के अंदर ही रहोगे, और इसका नाम अम्ल के हिसाब से लिखोगे तो ओइक अम्ल आएगा, इसका नाम एल्डिहाइड के हिसाब से लिखोगे तो L आएगा पीछे सारों के। बात समझ में आ गई? आप इनको उतार लीजिए, उतारना है तो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं और आगे जो प्रकार्यात्मक समूह रह गए, हेलोजन समूह ने, उनको मैं समझाता हूं। चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूं, ये साथ साथ में ये इनके अनुलग्न जो है ये भी मैं डिलीट कर देता हूं, और यहां से जगह खाली कर लेता हूं पूरी, और चलते हैं अपन आगे, और आगे पढ़ते हैं जो हेलोजन समूह बच गए। हेलोजन समूह आपको याद होगा कौन कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। होते तो बहुत सारे हैं, परंतु अपने सवाल के इस सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही नाम दे रखे हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन और ब्रोमीन। हालांकि उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है आदि, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हेलोजन होती है, उनका नाम। मैं एक बार और लिख देता हूं, आपको कहीं अगर फ्लोरीन दिखे, इनके क्या होते हैं भाई, याद रखना, इनके क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। बाकी अब तक जो ये पढ़े, ये वाले एनिनाइन, और जो पढ़े ओल, एल, ओन और ओइक अम्ल, वो क्या थे, पूर्व लग्न थे, पीछे लग रहे थे, ये आगे लगेंगे। कैसे लगेंगे देखो,
क्लोरीन कहीं जुड़ा हो तो आप उसको बोलना कि इसके लिए आगे हम फ्लोरो लगाएंगे। क्लोरीन जुड़ा हो तो उसको कहना हम इसके लिए क्लोरो लगाएंगे। अगर ब्रोमीन जुड़ा हो तो कहना हम इसके लिए ब्रोमो लगाएंगे। और अगर आयोडीन जुड़ा हो तो कहना हम इसके लिए आयोडो लगाएंगे। सिंपल सी बात है ना। भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है तो उनके पूर्व लगाने कैसे लिख देंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्या दिक्कत आती है? कुछ नहीं आती। चलिए मैं कार्बन की श्रृंखला बनाता हूं और सारों के पीछे एक बार एक एक ये सारे जोड़ ही देता हूं। CH2, फिर CH2 और CH2 और यहाँ पे Cl जोड़ देता हूं ना। एक कार्बन की श्रृंखला और लिखता हूं मैं CH3, CH2। ये कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, इस कार्बन पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं पर भी जुड़ सकते हैं ना। समझने की दृष्टि से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इनको। फिर CH2 और फिर यहाँ पे मान लो क्या जोड़ दूं, Br जोड़ दूं ना। फिर आगे और लिख दूं मैं, देखो CH3, ये लिख दो CH2, ये लिख दो CH2, ये लिख दो CH2, ये लिख दो फिर CH2, फिर लिख दो ये लो CH2 और फिर लिख दो क्या, मैं आयोडीन जोड़ दूं, I लिख दो यहाँ पे। और एक और बच गया तो उसके लिए लिख दो CH3, उसके लिए लिख दो CH2, उसके लिए लिख दो CH2, उसके लिए लिख दो CH2, उसके लिए लिख दो CH2 और क्या जोड़ दो यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ गया। क्या बच गया? एक और फ्लोरीन बच गया। इस फ्लोरीन को यहाँ लगा देता हूँ। बात समझ में आ गई? 4 प्रकारात्मक समूह थे, चारों लगा दी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। पहला काम तो वही करना है, कार्बन की गिनती कर लेनी कितने कार्बन है। तो कार्बन 4 है और 4 वाले को वहां पे देख के सीधा सीधा लिख दोगे ब्यूट। अभी तो वहां सामने दिख रहे हो पेपर के अंदर, ये सामने आपको लिख लेने हैं। पहले 10 नाम लिख लेने, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोक्नोन और डेक। ब्यूट जोड़ दिया मैंने। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा, ब्यूटेन लिख दूंगा, या ब्यूट लिख दो तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने ब्यूटेन लिख दिया। इसके क्या जुड़ा हुआ है, देखो क्लोरीन। अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, एक बार के लिए लिख देता हूं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लोरो। अब बताओ मैंने इस नाम के पीछे लगाया इसको या आगे लगाया? जो मेरे पास नाम था उसके नाम के आगे लगाया तो पीछे लगाया? पीछे लगने वाले तो अनुलग्न होते, आगे लगने वाले क्या होते हैं, पूर्व लगन। इनके तो भाई पूर्व लगन होते हैं ना, पूर्व लगन होते हैं। देखिए आगे लिखे जाएंगे तो मैंने गलत लिखा, मैं इसको यहाँ लिखा हुआ ही पढ़ा रहने देता हूँ ना। मैं पहले क्या लिख देता हूँ, क्लोरो। आपको पता होना चाहिए ये हेलोजन है, पहले लगती है क्लोरो। और इसके पीछे कौन जुड़ेगा, ब्यूट है तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, ब्यूटेन। क्या जुड़ेगा, ब्यूटेन। और इसको साथ में मिला के लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे क्लोरोब्यूटेन। क्या लिख देंगे, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेप्टेन। जो भी नाम जुड़ा होगा कार्बन का उसके आगे जोड़ देंगे क्लोरो। ये गलत हो जाएगा। ये किन में करेंगे अपन, ये उनमें करेंगे जिनमें या तो मेथेट इन आयन जुड़ा इन एन आयन जुड़ा हुआ हो, या उसके अंदर OH, CHO, C डबल बॉन्ड O और COH जुड़ा हुआ हो। आगे चलिए, गिनती तो इसकी भी कर लेते हैं 1 2 3। अब गलती नहीं करेंगे, पहले किसको लिखा जाएगा, ब्रोमो को। ये लो Br जुड़ा हुआ तो ब्रोमो लिखा जाता है, ये ब्रोमो लिख दिया। मेथेट प्रोप 3 वाले को देख लो, वहां पे क्या बोला जाता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो प्रोपेन लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। बार बार पढ़ोगे, बार बार इनको यूज करोगे ना तो जाके आपको समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं, सिंपल से है। आगे देखिए, कार्बन गिन लीजिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 वाले को देखिए क्या बोलते हैं वहां पे, हेक्स। पर पहले हेक्स नहीं लिखना, पहले कौन सा लिखेंगे, आई है तो पहले क्या लिखेंगे, आयोडो। पहले क्या लिखेंगे, आयोडो। आयोडो के बाद में क्या जोड़ेंगे, ये 6 वाला हेक्सेन। क्या जोड़ेंगे, हेक्सेन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मिला के लिख दूं तो ये हो जाएगा अपने पास में आयोडोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, आयोडोहेक्सेन। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। ध्यान रखना है आपको, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा आयोडोहेक्सेन। आगे चलिए देखिए, ये जो है अपने पास में, इसमें कार्बन गिन लेते हैं पहले और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। कार्बन गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। और पहले फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, पहले नाम लिखा जाएगा F का, यानी फ्लोरो। पीछे कौन जुड़ जाएगा, 5 कार्बन वाला आप वहां पे देख सकते हो क्या होता है, पेंटेन होता है। तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, पेंटेन।
तो इसको अगर मिला के लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा फ्लोरोपेंटेन। क्या बन जाएगा, फ्लोरोपेंटेन। बात समझ में आ गई ना। तो ये आईयूपीएसी नाम थे इतने सारे अपने। अगर इन्हीं कार्बन श्रृंखलाओं को वो खोल के लिख दे तो आपको खोल के लिखना आपको अच्छे से आता है। अपन ने कार्बन की जब बिंदु संरचना पढ़ी थी उसके अंदर खोल के भी लिखा था। आप एक बार इनको उतार लीजिए, मैं इससे श्रृंखलाओं को एक बार खोल के लिख दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। या मैं इनको डिलीट करके यहाँ पे खुली कार्बन श्रृंखलाएं जिसके अंदर हाइड्रोजन खुले हो, ऐसे बंधे हुए ना हो, खुले हाइड्रोजन हो, बंद के रूप में दिखाए गए, वो बता दूंगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहाँ से इसको उतार लीजिए सारे के सारे नाम, अगर उतारने हैं आपको तो, नहीं तो आपकी बुक में सारे नाम लिखे हुए, अच्छे से लिखे हुए। चलिए अब मैं चलता हूँ, दो चार नाम और लिखता हूँ। हालांकि क्लास तो लंबी हो जाएगी परंतु कोई बात नहीं, मैं दो चार नाम और लिखता हूँ, उनको लिखता हूँ मैं मिक्स में लिखता हूँ ना, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिक्स मतलब मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी लिखता हूँ साथ में, और मैं साथ में किसको लिखता हूँ, प्रकार्यात्मक समूह जो पहले लिखे थे पूर्व लगन वाले वो भी लिखता हूँ, और जो अभी लिखे अनुलग्न वाले वो भी लिखता हूँ। तो देखिए किस हिसाब से लिखता हूँ मैं, और वो भी खोल के लिखता हूँ। देखिए आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, दूसरे कार्बन की 4 होती है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लगा के यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। फिर देखो इसको हाइड्रोजन नहीं देंगे क्योंकि 4 हो गए, इसको भी नहीं देंगे 4 हो गए, और इसको हाइड्रोजन दे दूं ऐसे। तो आपको पता होगा कार्बन श्रृंखला तो वही है, इसको लिख सकते हैं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, इसको लिख सकते हैं CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 लिख सकते हैं वैसा ही। ये खोल के लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट इसका नाम लिखता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख ही दूं, ये ब्यूट है 4 कार्बन वाला, और पीछे क्या लगा हुआ है, आयन लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ब्यूटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। ऐसे कोई भी जुड़ा हुआ हो आप लिख सकते हो उसको। जैसे मैं इसको एक बार और खोल के लिख दूं, मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ दूं, OH ऐसे ही जोड़ दूं, हालांकि जुड़ता तो ऐसे है HO, OH जोड़ दूं वैसे ही, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूं, और क्या लिख दूं मैं यहाँ पे C डबल 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास में 3 हाइड्रोजन लिख दो, छोटी सी बना दी मैंने। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन श्रृंखला चल रही है, एक जगह क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है, OH, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है वो। OH दिखते ही आप कहोगे 1 2 3 कार्बन वाली को तो अपन जानते हैं क्या बोलते हैं भाई, प्रोपेन बोलते हैं, या ऐसे बोल दो प्रोप बोलते हैं या प्रोपेन बोलते हैं, और साथ में OH के लिए क्या लग जाएगा, एल्कोहल होता है, ओल लगेगा, तो आप क्या बोलोगे इसको कि ये तो भाई क्या है अपने पास में, प्रोपेनोल है। क्या है, प्रोपेनोल है। ऐसे एक श्रृंखला और बना दो ऐसे कार्बन की, 3 हाइड्रोजन इसको दे दो, ये 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, एक ऐसे खोल के लिख दो ऐसे, आपको पता चल जाएगा। देखते ही COOH जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है कहीं पर भी, तो आप पता कर लोगे 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को तो क्या बोला जाता है अभी, प्रोपेन बोला जाता है, और OH लगा हुआ होगा तो आप कहोगे इसको तो भाई ओई कमल बोला जाता है, ओई कमल बोला जाता है, तो इसका मिला के नाम लिख देंगे, मिला के नाम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ये थी इतनी सी नाम पद्धति, और वो भी IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की दे रखी है, इंटरनेशनल संस्था, इसके द्वारा लिखी हुई नामकरण थी। तो आपको पेपर में सिंपल से ऐसी संरचनाएं मिलेगी, चाहे पीछे जो लिखी थी वो संक्षिप्त रूप में मिल जाए, चाहे ऐसे विस्तृत रूप में मिल जाए, उनके आधार पे आपको नामकरण करना है। नामकरण के लिए 3 तो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले नाम याद रखने हैं, एक 4 वो रखने हैं जो पूर्व लगन के रूप में जुड़ते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरी 4 हेलोजन याद रखनी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके आधार पे अपने क्या हो जाएंगे, इनका नामकरण हो जाएंगे। आपको अगर इसको उतारना है तो भी उतार लीजिए। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा क्या, आज की क्लास पूरी जो क्लास बनाई आज की क्लास बनी अपनी IUPAC नाम पर, और इस लेसन में से जहां तक हो IUPAC नाम का प्रश्न जरूर आएगा, और 3 नंबर का आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, पर 3 नंबर का प्रश्न आएगा, IUPAC नाम का प्रश्न पक्का आएगा।
और आपने ये 40 मिनट की जो क्लास देखी, इसके अंदर देखा कि कुछ ही नहीं पढ़ा अपन ने इतना ज्यादा, नॉर्मल वही बातें पढ़ी जो पीछे पढ़ी थी। ये 10 नाम 10 बार पढ़े पीछे, ये भी पढ़े, फ्लोरो क्लोरो, ये नी नाइन, सारे के सारे पीछे पढ़े, उनको ही सम्मिलित करके अपन ने एक IUPAC नामक संस्था के द्वारा नियम में बांध दिए उनको, और उनके आधार पे क्या कर दिया अपन ने, नामकरण कर दिया इन पद्धतियों का। तो आज की क्लास में तो अपन पढ़ते हैं इतना ही, आगे मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।